नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सहसजनवा इलाके को 160 करोड़ का तोहफा दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है। देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। देश में पैसे और संसाधनों की कमी नहीं है। पिछली सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन मौजूदा सरकार काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने यहां पे करोड़ों की सौगात दी और यह भी कहा कि पहले की सरकारों ने भेदभाव किया है, सिर्फ वायदे किए थे, लेकिन मौजूदा सरकार काम कर रही है बिना भेदभाव के, सबका साथ सबका विकास के साथ। तो प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। बिना भेदभाव के देश में पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी थी, लेकिन मौजूदा सरकार प्रदेश को विकास के पथ पे आगे लेकर जा रही है। तो कई सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। इसके अलावा प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, यह बताया गया और कहा गया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। और पिछली सरकारों पे भी उन्होंने, यानी विपक्ष पे भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ सियासत की है, सिर्फ वायदे किए थे, काम नहीं किया था। लेकिन मौजूदा सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके वहां के जमीनी हालात क्या हैं उसकी समीक्षा करते रहे हैं। इसके अलावा कैसे विकास हो इसकी भी रूपरेखा वो बनाते रहे हैं। वर्तमान में पैमाइश विरासत का एक विशेष अभियान चल रहा है। स्वामित्व योजना का लाभ हर एक नागरिक को उपलब्ध कराने और आने वाले समय में हम पैमाइश का भी एक विशेष अभियान चलाने वाले हैं। इस सभी अभियानों का लाभ एक सामान्य नागरिक को प्राप्त हो सके, उसे भटकना न पड़े, इसके लिए आप सभी लोग अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं अधिवक्ता चैम्बर का शिलान्यास इन दोनों तहसीलों के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है और यहां के अधिवक्ता बंधुओं को ये सब समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष हम लोगों ने कस्बा संग्रामपुर यानी उनवल को टाउन एरिया बनाया था। आज जो विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जोड़ रहा है और अब घटसरा भी एक नई टाउन एरिया के रूप में विकसित हो रहा है। घटसरा भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगी। जैसे सहजनवा विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ा है, ऐसे ही घटसरा बाजार में भी होगा। और धीरे धीरे के उन सभी जगहों को हम लोग लेने जा रहे हैं जो विकास से पिछड़ गए थे, वंचित रह गए थे। मानक जैसे पूरा करेंगे, सरकार पैसा देकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। सड़कों की स्थिति आप देख रहे होंगे, पहले से व्यापक सुधार हुआ है। अब यहां सहजनवा के लोगों को या खजनी के लोगों को या बांसगांव के लोगों को अगर सीधे उनको महाराजगंज या नेपाल की तरफ जाना है तो गोरखपुर नगर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, कालेसर से ही आप मुड़ करके सीधे 4 लेन का आनंद लीजिए, सीधे सहजनवा से बैठिए और वहां पहुंच जाएंगे। ये सुविधा इसलिए दी गई है जिससे समय की बचत हो, श्रम की बचत हो और डीजल पेट्रोल की भी बचत हो। हम एक एक क्षण की कीमत का उपयोग कर सकें। इस सहजनवा से घटसरा होते हुए जो मार्ग बखिरा के लिए गया है, इसका निर्माण और चौड़ीकरण इसीलिए किया गया जिससे लोगों के आवागमन को और सरल किया जा सके। आज एक इंटर कॉलेज का भी लोकार्पण हो रहा है, एक पॉलिटेक्निक के कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है, कुछ आईटीआई हैं उनके कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं, ढेर सारी अन्य योजनाएं हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है
और वह है एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाना, गांव तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना, नौजवानों के हाथों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ना और हर एक नागरिक के लिए न्याय को सरल और भी सुलभ बनाने की दिशा में सरकार प्रभावी कदम उठा सके, इसी के लिए सारे के सारे कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। ये उद्योग लगेंगे तो उद्योग लगने से रोजगार सृजन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नौजवान पलायन नहीं करेगा। हम सब कोरोना को भी झेले हैं। आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी सावधानी की आवश्यकता है। ये एक्सप्रेस वे जो बन रहा है गोरखपुर के लिए, विकास के साथ आपको जोड़ने के लिए और आपके परिवार के नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी और रोजगार की संभावना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। हम कभी कभी उद्योगों का विरोध करते हैं, कहते हैं उद्योग नहीं लगना चाहिए, फिर रोजगार कहां से आएगा, नौकरी कहां से आएगी। यही गलती कभी वेस्ट बंगाल में लोगों ने किया था। आज वहां पे क्या है, बड़ी खराब स्थिति है। और जहां भी लोग इस नकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए एक सकारात्मक सोच चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने लिए ही नहीं, बल्कि मुझे समाज के लिए सोचना है, प्रदेश के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है। और जब ये सोच हम सबके मन में आ जाएगी तो ये सोच विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई देगा। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी। पिछली सरकारें, यही प्रदेश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, अपना विकास कराती थी, प्रदेश का नहीं। जो विकास सहजनुमा में हो रहा है वही खजनी में भी हो रहा है, वही गोरखपुर में, वही पिपराइच में, वही कैंपरगंज में, वही बांसगांव में, हर जगह वही विकास हो रहा है। उसी तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन अब विकास दिखाई देता है। पहले विकास दिखाई नहीं देता था, क्योंकि विकास का पैसा कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था और चंद लोग अपने घर को बनाते थे। गरीब को बोलते थे कि प्राइमरी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ें, वहां शिक्षक नहीं देते थे, विद्यालय भवन जर्जर रहता था, वहां पे हमेशा खतरा बना रहता था और अपने बच्चों को कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता था, कोई और जगह पढ़ाता था। ये ऑस्ट्रेलिया का खर्चा कहां से इनके पास आया था? क्योंकि ये पैसा आपके विकास का पैसा लूट करके जो विदेशी बैंकों में जमा था ना, वही पैसा इनको विदेशों में पढ़ाने के लिए मिल जाता था। अपने बच्चों को इसलिए विदेशों में पढ़ाते थे और यहां गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, यहां का स्थानीय नागरिक अपने बच्चों को उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मजबूर होता था, जहां पे या तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन जर्जर है और अव्यवस्था, गंदगी सब रहती थी। आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने 6 वर्षों के अंदर पूरी तस्वीर बदल के रख दी। 6 वर्षों के अंदर ही हर नागरिक को आवास भी मिल रहा है, हर नागरिक को शौचालय दिया जा चुका है, विद्युत के कनेक्शन भी मिल रहे हैं, रसोई गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि भी दिया जा रहा है। विकास के कार्य द्रुत गति से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश तो वही, देश तो वही, केवल सरकार बदलने पर सोच बदल जाती है और वो सोच कैसे धरती पर दिखाई देती है, इसका उदाहरण इन सब कार्यों के माध्यम से हम लोग देख और समझ सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भगवान श्री राम हम सबके हैं वाले बयान पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। सीएम ने कहा कि जो पहले कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, अब वो कहने लगे हैं कि राम तो सबके हैं। ये परिवर्तन हुआ है। आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं,
आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो, यही तो हम कहते थे। अंततः राम भक्तों ने जो कार सेवा की थी वो विजय हुई ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास और शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होना इस बात को साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वहां आंदोलनकार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए उस आंदोलन को बदनाम करते थे। और जब हर एक क्षेत्र में फेल हो चुके हैं, अब फिर वही राग अलापने का कार्य करते हैं। अब पहले राम को मानते नहीं थे, अब कहने लग गए राम तो सबके हैं। भगवान करे सद्बुद्धि हमेशा उन लोगों को बनी रहे और वे लोग भारत के लिए भी उत्तर प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके। और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 769 नए मामले आए, जबकि 1179 लोग ठीक हुए और एक्टिव केसों की संख्या 12,858 है, जबकि 5,269 लोग आइसोलेशन में हैं और 1,321 मरीज निजी अस्पतालों में हैं। यूपी में अब तक 5,66,910 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.39% है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 769 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,179 है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या इस समय 12,858 है। इन 12,858 एक्टिव केसेस में से 5,269 होम आइसोलेशन में हैं, 1,321 निजी अस्पतालों में हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी L1, L2, L3 की व्यवस्था में निःशुल्क भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,66,910 हो गई है और इस समय प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत अब 96.39% है, 96.39%। संक्रमित लोगों में से अब तक 8,403 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट अभी भी 1.43 से थोड़ा कम चल रहा है, 1.428। कल प्रदेश में 1,31,890 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,43,48,477 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल 2 जनवरी को ई संजीवनी पोर्टल पर प्रदेश के 4,649 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया। घर बैठे ही उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल 3,45,123 लोग इस संक्रमण काल में ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं और ई संजीवनी का उपयोग करते हुए उन्होंने घर बैठे ही डॉक्टरों की राय प्राप्त की है। सर्विलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,80,567 इलाकों में 5,01,724 टीम दिवस के माध्यम से 3,10,56,949 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,10,41,445 है। यह कार्य सर्विलांस का निरंतर हो रहा है ताकि हम
जिनमें भी संक्रमण की कोई आशंका हो उन्हें हम अतिशीघ्र ढूंढ करके और उनकी हम जांच करवा सकें और जांच के पश्चात यदि संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें हम आइसोलेट कर सकें, उन्हें हम अलग कर सकें, चाहे वो होम आइसोलेशन में जाएं या अस्पताल में आइसोलेट हों, उनको हम अलग कर सकें। जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है उसे अलग करना ही संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का उपाय है। संक्रमित व्यक्ति ही दूसरों को संक्रमित करता है और किसी प्रकार से ये संक्रमण नहीं आता। कोविड का एक संक्रमित व्यक्ति से ही दूसरे में संक्रमण जाता है। तो इसलिए यदि संक्रमित व्यक्ति की पहचान जल्दी कर ली जाए और उसे बाकी लोगों से, अन्य लोगों से उसे अलग कर दिया जाए तो संक्रमण नहीं फैलता, संक्रमण की श्रृंखला वहीं टूट जाती है। और इसी कार्य के लिए लगातार सर्विलांस किया जाता है। आप अवगत हैं कि आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, जो कि वैक्सीन के रेगुलेटर हैं, उन्होंने वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। 2 वैक्सीन को उन्होंने मंजूरी दी है और अब इसके पश्चात कुछ समय के पश्चात वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए हमारी सारी तैयारियां निरंतर चल रही हैं और कल यानी परसों 5 जनवरी को हम पूरे प्रदेश में एक ड्राई रन करवा रहे हैं वैक्सीनेशन का, जिसमें कि जैसा मैंने आपको बताया है कि हर जनपद में, हर जिले में 6-6 स्थान पर 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्थल पर ड्राई रन करके ये देखा जाएगा कि जो वैक्सीनेशन का कार्य होना है उसमें क्या व्यवस्थाएं होनी है। उसका जायजा हम लेंगे परसों पूरे प्रदेश में, ताकि अगर कोई भी उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि कोई और सुधार की आवश्यकता है तो सुधार किया जा सके, इसके पूर्व की वास्तविक वैक्सीनेशन शुरू हो। तो वो भी अब वैक्सीन के अप्रूवल के बाद ऐसा ये अवश्यंभावी है कि बहुत जल्दी ही वह कार्य भी प्रारंभ होगा। उसकी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सावधानी लगातार बनाए रखनी है, क्योंकि संक्रमण कम हुआ, समाप्त नहीं हुआ। अभी संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और आपने ये भी सुना कि एक दूसरा स्ट्रेन भी यूके से आया, जिसको कि उस पर भी हमने सावधानी बरती और बहुत लोगों को हमने, जो भी यूके से आए थे, सबों को हमने उनकी टेस्टिंग की, उनकी जांच पड़ताल करवाई। कुल मिलाकर के हमें उसमें से 12 लोग पॉजिटिव मिले, लेकिन जब उनकी जीन सीक्वेंसिंग कराई गई तो केवल 2 ही लोग हमको ऐसे मिले जिनमें वो नया स्ट्रेन है, नया वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। तो कोरोना को लेके अपडेट दी गई और बताया कि क्या हालात है। 24 घंटे में 1179 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की अगर बात करें तो 12,858 है, यानी कुल पूरे राज्य में ये एक्टिव केस हैं। और रिकवरी रेट की बात करें तो 96.39% रिकवरी रेट है। 24 घंटे में कोरोना के 769 नए मामले आए, जबकि अच्छी बात यह रही कि इन्हीं 24 घंटों में 1179 लोग ठीक भी हुए। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई ने बड़ा ऐलान किया है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब यह वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाई जा सकेगी। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि यूपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या तैयारी की गई है, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। भारत की 2 कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को मंजूरी मिल गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बधाई भी दी है और इमरजेंसी में वैक्सीन का यूज किया जाएगा। इसको लेकर हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी हैं। सर, भारत की 2 कंपनियां हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है इमरजेंसी वैक्सीन यूज करने के लिए। जी, ये तो बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के बाद से जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चालू किया था और जिसमें लघु और मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहन करने के लिए बहुत बड़े फाइनेंशियल पैकेज भी दिए गए थे और हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया, ये सब करने के लिए जो इतनी बड़ी योजना शुरू हुई, उसी बीच में भारत के भी ये 2 कंपनियों ने वैक्सीन तैयार कर लिया है, कोविड वाला वैक्सीन तैयार कर लिया है। ये बहुत गर्व की बात भी है
और अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में एक साबित भी होता है कि भारत अब बिल्कुल अपने पैर पर ही खड़ा है और हर प्रकार की क्षमता हमारे अंदर है पहले से ही। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इससे अच्छा खबर तो और कहीं नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है सर, सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर है, कितना चैलेंजिंग लगता है? और वैक्सीन क्योंकि भारत की है, तो क्या लगता है सर, कितनी तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में तैयारी तो पूरी हो चुकी है और ये चुनौतीपूर्ण प्रदेश तो है ही, क्योंकि जिस व्यवस्था के अंदर हमको विरासत में जो मिला उसको ठीक करते करते इसी बीच में वैश्विक महामारी कोविड भी आया। कोविड की जो आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में हमने कोविड का पूरा प्रबंधन जो तय किया वो पूरे विश्व में और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी बहुत सराहना भी किया गया और उसी के कारण हम आज पूरी सफलता के साथ पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो वैक्सीनेशन वाला कार्यक्रम जो अब प्रारंभ होने वाला है ये बहुत सही तरह से चलेगा और जो भी हम जिस श्रेणी में जितने भी फेजेज चलेंगे उनको अच्छी तरह से हम लोग लगवाएंगे। वैक्सीन की कब तक उम्मीद है और कितनी तैयारी लग रही है सर आपकी? अब तो भारत ने जब हमारे आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने उनको पास कर दिया दोनों को वैक्सीन को, अब सप्लाई करने की बात है। तो मुझे लगता है सप्लाई में जो लॉजिस्टिक का जो समय लगेगा लगभग 10 दिन लग सकता है। जैसे प्रदेश में सप्लाई आना शुरू हो जाएगा वैसे हम लोग फिर उसको अपने नीचे स्तर तक ले जाएंगे और फिर टीकाकरण शुरू। और कोरोना वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का बयान आया। आशुतोष सिन्हा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उदाहरण दिया और प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा। आज मेरे बयान को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम देश के कई गोदी मीडिया चैनलों ने किया है। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न है कि रशिया ने अक्टूबर में ही कोरोना की वैक्सीन बना ली थी जिसका नाम स्पुतनिक है और उनके देश के राष्ट्रपति पुतिन जी ने अपने देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए सबसे पहले उसे अपने ऊपर टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद भी पूरे विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उसे सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अनसेफ है। उसी तरह क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे? क्योंकि किसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ये हमें और किसी को जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना वैक्सीन अपने ऊपर टेस्ट करवाई थी और उसके 14 दिन के अंदर वो फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हड़बड़ाहट में फैसले हमारी सरकारें लेती हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके पहले भी नोटबंदी से हम शुरू करें इनकी, तो नोटबंदी का जो इनका हड़बड़ाहट में फैसला था, बहुत सारे लोग मर गए, परेशान हुए, लेकिन आप जान लीजिए कि नोटबंदी कितनी सफल रही हमें और आपको मालूम है। ये वही सरकार है जो ताली और थाली बजा के कोरोना भगाने की बात कर रही थी। ये वो सरकार है जो गटर के गैस से वो खाना बनाने की बात कर रहे थे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मर गए और उसके बाद इनके प्रदेश के प्रवक्ता जो सरकार के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बात कही कि अगस्त में बच्चे ज़्यादा मरते हैं। तो ये समझिए कितने मैच्योर्ड लोग हैं, कितनी मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं। तो हमें और आपको कहीं ना कहीं इस बात का संशय है कि इस गवर्नमेंट के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है वो कितना जनता के हित में होगा। और गाजियाबाद में साल की शुरुआत के साथ ही एक बड़ा हादसा हुआ। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर एक शमशान घाट में छत धंस गई, इसकी चपेट में कई लोग आए। जानकारी मिलने तक इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब तक करीब 40 लोग मलबे से निकाले जा चुके हैं, जबकि इस हादसे की चपेट में आने वालों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच सीएम योगी ने इस मामले पर संज्ञान लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी कर दिया गया। मौके पर बहुत जल्दी तुरंत जो है जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, एनडीआरएफ था, पुलिस थी, जो इसको हटाने के लिए जो सामान चाहिए था वो सब पहुंच गया था। अब हमारा पूरा ध्यान इस पर था कि जो लोग उपचार के लिए गए हैं उनका उपचार हो, सही जगह पर पहुंचे।
इसके बारे में पूरी की पूरी ठीक तरीके से निष्पक्ष और इस तरह की जांच होगी जिससे कि जो भी गलती है वो पता चले और जो भी इसके अंदर गलत रहे हैं या उन्होंने गलती की है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की। सर क्या ये जांच मिसाल बन पाएगी इस बार? नया निर्माण हुआ था उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ है। मैंने आपको कहा निष्पक्ष सही जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। चीज अभी अभी हुई है, एकदम से सारी चीजें ऐसा नहीं होता कि कोई जैसे उनके कान में खबर पहुंची कि सब चीजों के ऊपर हो रहा है। उनके पास जैसे ही खबर पहुंची तुरंत जो है मेरठ से हमारे मंडल के जो कमिश्नर हैं वो यहाँ आ गई हैं, जो हमारे आईजी रेंज है वो आ गए। जो भी मदद चाहिए थी चाहे वो मेरठ में हो या और कहीं हो, पूरी मदद मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।